भी पैसों से भर के लेके गए, लेकिन कुछ रकम बाकी बच गई जो बादल नखास्ता उन्हें छोड़ना पड़ी। तो अफगान सदर इस वक्त कहां पर हैं और खित्ते की मजमूई सूरत हाल आने वाले दिनों में किस हद तक तब्दील होगी? क्या पुरअमन हो सकती है या खाना जंगी की तरफ बढ़ सकती है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, पहला ये अफगान सदर अशरफ गनी, साबिक अफगान सदर, वो इस वक्त कहां है? तस्दीक कहीं से भी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक धमाकेदार खबर आपको देता हूँ। सुबह से क्या कल से चल रहा है कि अशरफ गनी साहब फ़लाँ मुल्क चले गए, फ़लाँ मुल्क चले गए, फ़लाँ मुल्क चले गए। मेरे पास इतला ये है कि अशरफ गनी जैसे ही अफ़गानिस्तान से गायब होते हैं और जैसे ही वो सदारती महल से निकलते हैं, उसके बाद एक जगह वो आधा घंटा रुकते हैं तो उनके साथ बाकायदा राह के 3 अहम तरीन अफराद होते हैं और वो यहाँ से सीधा भारत जाते हैं और 4 घंटे भारत के एक फ़ज़ाई अड्डे के पास एक अहम तरीन इमारत में गुजारते हैं। ये कन्फर्म हुआ है कि 4 घंटे अशरफ गनी ने भारत में गुजारे। उनके साथ कम से कम 11 लोग थे। 3 लोग राह के अहम तरीन अफराद थे, बाकी लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले थे। अब वो NDS के हो सकते हैं, अब वो किसी और इनके अपने ख़ास आदमी हो सकते हैं। ये बात तो बड़ी कन्फर्म है कि अशरफ गनी जो है यहाँ से सीधा अफ़गानिस्तान से भारत गए। अब भारत जाने के बाद वो किस मुल्क में जाते हैं, बजरिया किस मुल्क जाएंगे, और वो गए भी अफ़गानिस्तान की अपनी एयरलाइन जो है उस पर गए हैं। छोटा त्यारा था जिसमें वो गए हैं। जाने के बाद ये आपको बता रहा हूँ कि ये बाकायदा बड़ी अहम इतला है कि वो भारत गए हैं, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान नहीं गए। अगर वहाँ गए होते तो ज़हन में रखें, किसी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद और दीगर मामलात के हवाले से कोई जितना मर्जी छुपाना चाहे वो छुप नहीं सकता। चूँकि तैयारा भी तो मार गिरा है ना ताजिकिस्तान। देखिए, अशरफ गनी जो है ये बेहतरीन दोस्त हैं भारत के, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो पैसे भी लेकर जाते हैं और दीगर मामलात भी अपने दुरुस्त करके जाते हैं और बाकायदा उनकी फैमिली के लोग एक दिन पहले निकल जाते हैं। या सर, उनके करीब तरीन जो फैमिली के लोग हैं ये एक दिन पहले निकल जाते हैं। और अशरफ गनी का एक स्टाफ का अहम तरीन शख्स जो अफ़गानिस्तान में है वो तो ये यहाँ तक कहता है कि जनाब मैं सबसे करीब तरीन शख्स था, मुझे भी नहीं बताया गया वो किस तरह निकल गए। ये इसी तरह निकल गए जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ वगैरह की फैमिली निकल गई थी ना सऊदी अरब, तो चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई साहब और बाकी बेचारे इंतज़ार ही करते रहे शायद हमें बता के जाएंगे। तो ये भी इसी तरह हुआ है कि मैं चला, उसके बाद मुझे क्यों निकाला, ये हुआ है। या सर, अब अफ़गानिस्तान की सूरत बड़ी तब्दील हो रही है। अशरफ गनी या दूसरे लोगों को शायद ये इल्म था कि किसी तरीके से वहाँ पे ये जब मामला होंगे तो इंटरनेशनल तौर पे बहुत सी कुफ्तें आ जाएंगी, इनको बचा लेंगी। लेकिन आप राना साहब ये भी तो देखें ना कि तज्जिए जो थे, दावे जो थे, वो तो सब गलत हो गए। 30 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 3 दिनों के अंदर उन्होंने काबुल पर देखें। यासर, पहली बात तो यह है कि इसे कब्जा ना कहें। 2021 अल्लाह ताला ने मुसलमान उम्मत को एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। जिस तरह पाकिस्तान के एटमी धमाके करना पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत, गैरत और शुजात का बायस बना था, इसी तरह आज का ये दिन पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खुशी और सआदत का और तमाम इस्लाम दुश्मनों के लिए जिल्लत और रुसवाई और हजीमत का दिन है। आज माशाअल्लाह अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी दोबारा काबुल पर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हो गई। 20 साल की जिद्दोजहद, 20 साल की शहादतें और कुर्बानियां, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फजल और करम से मुसलमानों को इज्जत बख्शी और आज अफगानिस्तान में मुजाहिदीन काबुल में मुजाहिदीन दाखिल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह किसी वक्त भी बाकायदा तौर पर इमारत इस्लामी का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको भारत से लेकर इसराइल तक चीखें सुनाई दे रही हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि दुश्मन, हमारे जो बदतरीन दुश्मन हैं, उनकी ये चीखें क्यों निकल रही हैं। मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को देखता हूं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं और ये एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में लिबरल, सेकुलर और पख्तूनिस्तान बनाने वाले कम्युनिस्टों की जानिब से मुसलसल किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में अगर अफगान मुजाहिदीन की और तालिबान की एक इस्लामी रियासत कायम हो जाती है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी, पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ेगी और पाकिस्तान के अंदर भी शायद इसी किस्म का कोई इनकलाब बर्पा हो जैसे अफगानिस्तान के अंदर हुआ।
ये बात मैं बहुत इत्मीनान और तसल्ली के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करके कह रहा हूं। आप पर वाजिब है कि आज अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्राने के नवाफिल पढ़ें। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। पिछले 20 साल से हम 1 लाख से ज्यादा शहदा दे चुके हैं। हमारी खरबों डॉलर के नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी में दहशतगर्द बैठे हुए थे जिनको अमेरिका की पुष्टपनाही थी, और इसराइल और भारत वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी जंग कर रहे थे। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह के बंदो, तुमको 20 साल में यह फर्क समझ में नहीं आया। अफगान तालिबान मुजाहिदीन है, एक इस्लामी रियासत के हामिल है, एक जायज जिहाद करके दोबारा अपनी रियासत को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी तालिबान खवारिज हैं, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन CIA के तैयार करदा है, और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में आते हैं तो क्यों भारत की चीखें निकल रही हैं? जरा सोचो तो सही। रॉ के एजेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान फितरतन वही अफगान मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इससे पहले सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी। इनका कोई इरादा नहीं है दुनिया के किसी और मुल्क से जंग करने का। और आपने अभी देखा है कि इन्होंने जिस तरह पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, एक बेगुनाह शख्स को कत्ल नहीं किया गया। यकीनी तौर पर फतह मक्का की याद ताजा करवा दी, आम माफी दे दी, सबको दरगुजर की, सबको माफी मिल गई। और जो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आते ही जनाब खून की नदियां बहा देंगे और लोगों को सड़कों पर जिबा करेंगे, इनको तशबीह दी जा रही थी इनकी TTP के खवारिज के साथ या ISIS के दहशतगर्दों के साथ, वो सब कुछ तो गलत हो गया। यह कहा जा रहा था कि अफगान तालिबान अगर काबुल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो सिविल वॉर हो जाएगी और लाखों की तादाद में महाजिर पाकिस्तान में आ जाएंगे और अफगान फौज 3.5-4 लाख की है, वो मुकाबला करेगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हर वो तज्जिया, हर वो बयानिया जो मुशरिकों की जानिब से दिया गया था, दुश्मनों की जानिब से दिया गया था, झूठ साबित हो गया। ना तो तालिबान ने किसी का खून बेगुनाह बहाया, ना ही खाना जंगी हुई, ना ही महाजिर आए। और अब आने वाले वक्तों में वो काम जो पाकिस्तान की रियासत 20 साल में नहीं कर सकी, वो तालिबान ने 3 हफ्ते में कर दिया। हम TTP और BLA के बेसिस को, उनके मराकज को, उनके सप्लाई लाइन को नहीं तबाह कर सके थे। अल्लाह के फजल करम से आज अफगानिस्तान में अगर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम होती है तो ये दहशतगर्दी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सिर्फ वो दहशतगर्द रह जाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो पहले से बलोचिस्तान में हैं या पहले से ही शुमाली वजीरिस्तान या ट्राइबल एरियाज में छुपे हुए हैं, उनको फिर हमने खत्म करना है। लेकिन पीछे से इनकी पुष्ट खत्म हो जाएगी। ये अल्लाह की जानिब से इतनी बड़ी ताईद आई है आपके लिए। पाकिस्तान की सारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो 20 साल में हम नहीं बना सके, तालिबान में 3 हफ्ते में वो सब कुछ हमारा काम करके प्लेट में रख के हमें हवाले कर दिया। और तालिबान, पाकिस्तानी रियासत ने जो मर्जी ज्यादतियां उनके साथ की और हमने बहुत ज्यादतियां की, इसमें कोई शुबा नहीं।